अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, वो कैसा क्वांटिटी है, या फिर स्पीड का जितना टाइप है उसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, और कंपटीशन में कौन से क्वेश्चन मतलब कि किससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पीड होता क्या है। कोई मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा होगा, वही उसका क्या है, स्पीड है। जैसे कि स्पीड को डिफाइन किया जाता है तो बोला जाता है क्या, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, स्पीड। तो ये क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ अपना डिस्टेंस कुछ ट्रेवल किया है टाइम के अनुसार, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड कैसा क्वांटिटी है, तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। याद रखेंगे क्या, कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। तो अब बात आता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ऑफ स्पीड देखिए, स्पीड इसका टू डिस्टेंस और डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। फॉर्मूला को याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनाने में इंपॉर्टेंट है। अब बात आता है कि स्पीड का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है। पहले समझ गए स्पीड होता क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, फॉर्मूला। अब स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो देखिए स्पीड एस इसका टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्पीड का एसआई यूनिट होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को हम लोग और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड के ऊपर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, कि अगर हम आपसे कभी पूछ दिया कि बताइए डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन निकालने के लिए तो याद होगा कि एमएलटी का यूज हम लोग करते हैं। डायमेंशन क्या होता है, एम, एल और टी। तो क्या इसके पास मास है, नहीं, तो मास की जगह क्या जाएगा, जीरो। एल मतलब लेंथ, लेंथ क्या है, मीटर, मीटर भी क्या है, लेंथ ही है। तो इसके पास एक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन। और टाइम, तो टाइम को हम लोग सेकंड तो लिखे हैं, तो सेकंड इनवर्स है, तो यहाँ पे सेकंड टाइम पे क्या जाएगा, -1। ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन हो गया। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, फॉर्मूला, एसआई यूनिट क्या होता है, और उसका डायमेंशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि स्पीड कितना टाइप का है, मतलब टाइप ऑफ स्पीड। तो हम लोग 4 टाइप का स्पीड पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। तो पहले समझिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो देखिए कभी भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अगर सेम इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में तय कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड को सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम। ठीक है, अगर यही हमको कोई बोल दे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम। ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए इतना समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड जो होगा हमेशा सेम होगा।
ये दिमाग में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्पीड हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, या लिख सकते हैं स्पीड रिमेन सेम। बस यही बात इंपॉर्टेंट है इसका कि यूनिफॉर्म में स्पीड हमेशा सेम होता है और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड क्या करता है, चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी अभी 20 मीटर तय कर रहा था, फिर 30 मीटर तय कर लिया, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्मली चल रहा है। जैसे क्या स्पीड चेंज करने का मतलब हुआ कि पहले कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर वो 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड चेंज हो गया 10 से 20, या फिर कोई 0 से चल रहा था 20 हो गया, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इतना आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का 2 टाइप और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है इंस्टेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, हम बोले तुरंत इंस्टेंट बताइए कि इसका स्पीड क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। या फिर इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पार्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, पार्टिकुलर इंस्टेंट, ये पार्टिकुलर याद रखिएगा, पार्टिकुलर इंस्टेंट मतलब कि तुरंत कोई ऑब्जेक्ट गया पास किया, हम तुरंत बोले कि बताइए इस टाइम पे इसका स्पीड क्या होगा, वो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब हम चौथा टाइप पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम, बस एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल टाइम टेकन, या टाइम टेकन लिख देते हैं, जितना भी पूरा टाइम लगेगा, यही फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। अब देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसी से पूछता है, क्वेश्चन बोलेगा कि आधा डिस्टेंस, क्वेश्चन आपको जैसे पूछ सकता है कि मान लीजिए बॉडी आधा डिस्टेंस गया, आधा डिस्टेंस था 20 मीटर और फिर आधा डिस्टेंस था 30 मीटर, तो बॉडी को ए से बी जाने में 2 सेकेंड लगा और बी से सी जाने में 3 सेकेंड लगा, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, तो 50 और टोटल टाइम क्या होगा 5, तो 50 बटा 5 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या निकल गया एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन थोड़ा और हार्ड करके पूछेगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस कर देगा या फिर कभी टाइम को हाफ कर देगा, तो आपको वहां से निकालना पड़ेगा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो स्पीड में हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग क्या क्या पढ़े, क्या होता है स्पीड, उसका यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूला और टाइप। तो अगर आपको कहीं दिक्कत है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे प्रॉब्लम है कोई भी क्वेश्चन में, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।